एपिसोड 44। अरविंद की साजिश। टोनी और आकाश के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही साथ शेखावत फैमिली के लिए काम करते थे। आकाश के पापा जतिन शेखावत के ड्राइवर थे तो वहीं टोनी के पापा शेखावत परिवार के वॉचमैन थे। बचपन में दीपिका और आकाश एक दूसरे के काफी करीबे थे और एक साथ खेला करते थे, जो बात जतिन शेखावत को पसंद नहीं आई। इस वजह से न केवल आकाश के परिवार बल्कि शेखावत मेंशन में जितने लोग काम करते थे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें टोनी की फैमिली भी शामिल थी। इसी वजह से टोनी आकाश से नफरत करता था। अगर आकाश दीपिका के इतना करीबा नहीं होता तो शायद आज भी टोनी के पापा शेखावत मेंशन में काम कर रहे होते और टोनी के परिवार की स्थिति अच्छी होती। टोनी इन सब का कसूरवार आकाश ही मानता है। इस वजह से जब कभी मौका मिलता वो आकाश को नीचा दिखाने की कोशिश करता। टोनी, क्यों आकाश? क्या तुम्हारे अंदर डटनी भी अक्ल नहीं है कि जितना चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए? मुझे बहुत पहले से ये बात समझा आ गई थी कि कुछ चीजें और कुछ लोग से दूर रहने में ही मेरे और मेरे परिवार की भलाड़ है। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? तुम क्यों आग से खेलकर अपना हाथ जलना चाहते हो? तुम्हारे डनही हरकतों की वजह से आज हमारा भी जीना दूभर हो गया है। टोनी ने बुदबुदाते हुए आकाश से कहा, संभल जाओ आकाश, अभी भी मौका है। ये कोई परियों की कहानी नहीं है जहाँ तुम्हारे लिए कोई प्रिंसेस पलके बिछाए बैठी होगी। अगर तुम्हें अपनी सीमा लांघी तो इसका अंजाम केवल तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको भुगतना होगा। तुम जानते हो कि 10 शहर की हर चीज पर शेखावत फैमिली का कंट्रोल है। इसलिए कहता हूँ कि जब पानी में रहना हो तो मगर से दुश्मनी ठीक नहीं। आकाश के पास टोनी के डन बातों का कोई जवाब नहीं था और ना ही आकाश टोनी को कोई जवाब देना चाहता था। आकाश के मन में इस समय बहुत उलझा हुआ था। आकाश इस दुनिया में शुरू से नहीं आया था, इस वजह से उसे ये भी नहीं पता था कि उसके आने से पहले इस दुनिया में क्या क्या हुआ था। पर जिस तरह का अनुभव आकाश का अपनी पिछली दुनिया में शेखावत परिवार के साथ हुआ था, उसे याद कर आकाश बिल्कुल समझ गया था कि ये दुनिया भी पिछली दुनिया से कुछ अलग नहीं है जहाँ ताकतवर कमजोर को दबाने की कोशिश करता है और आमिर आदमी गरीब को सताता है। आकाश को यूं चुपचाप खड़े देख और टोनी को बकवास करते देख आदर्श का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से टोनी से बोला, भगवान के लिए टोनी, क्या तुम आज चुप नहीं रह सकते? तुम जानते हो कि आज हम सब का एग्जाम डे है, तो ऐसी बातें करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? इतने सालों से अपने अंदर रखी भड़ास आज टोनी ने निकाल दी थी और अब उसे अपना मन हल्का लगने लगा था। टोनी ने मुंह बनाते हुए आदर्श के बातों का जवाब दिया, मुझे भी इस आकाश से मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, पर डस की हरकतें मेरे परिवार की परेशानी और ना बढ़ाए, इसको वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इस पर नजर रखनी पड़ती है। टोनी की बात सुनकर आकाश ने टोनी के तरफ देखा और सच कहो को आकाश को इस समय टोनी के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसका मन आगत मगलानी से भर गया था। आकाश ने जितना सोचा था उससे कर ज्यादा उसकी दीपिका से दोस्ती ने उसे और उसके दोस्तों के परिवार को इफेक्ट किया था। आकाश को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि टोनी उससे डटना चिढ़ा क्यों रहता है और कहीं ना कहीं टोनी का ये गुस्सा जायज भी था, पर इस सब में आकाश का भी तो कोड कसूर नहीं था। आखिर जो कुछ भी हुआ वो सब बचपन की बात थी और बचपन में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते ही है, पर इतनी छोटी बात को तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत है? डन सब फसाफ की जड़ कोई और नहीं बल्कि जतिन शेरावत था, जिसने अपने रुतबे और पावर के चमन में आकर कितने परिवारों को परेशान किया था। आकाश इस बात को अच्छे से समझ गया था कि इस दुनिया में पावरफुल होना कितना इम्पोर्टेंट है। पावरफुल होने के बाद ही वो अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकेगा। 10 वजह से अब आकाश के मन में पावरफुल बनने की चाहत और बढ़ गई। आकाश 10 समय अपने सामने स्टेज पर बैठे उस इंसान को ही घुर घुर कर देख रहा था जिसने डटने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी थी।
आकाश समझ सकता था कि टोनी 10 समय क्या सोच रहा है। दुनिया का यही दस्तूर है कि आमिर और आमिर होता जाता है और गरीब, क्योंकि ये आमिर और पावरफुल लोग किसी गरीब को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते और गरीब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर अंत में डन पावरफुल लोगों के सामने उन्हें सर झुकाना ही पड़ता है। और डन लोगों की भलाड दसी में है कि वो पावरफुल लोगों की बात माने नहीं तो उनकी लाडफ और दूभर हो जाएगी। पर आकाश टोनी के डन विचारों से किसी भी तरह से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश का मानना था कि उसे बस मेहनत करने की जरूरत है और आगे रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। आकाश मन ही मन टोनी के इन विचारों पर हंस रहा था। आकाश मन ही मन, टोनी तुम सचमुच में शेखावत परिवार के पालतू बनने की काबिलियत रखते हो। इतनी आसानी से शेखावत परिवार के सामने सिर झुकाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। पर मैं आकाश सेन गुप्ता ये वादा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसे लोगों के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। आकाश मन ही मन सोचने लगा, मुझे अपनी पावर जल्द से जल्द बढ़ानी होगी और दुनिया के नजरों से छुपाना होगा। मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि इन शेखावत परिवार तो क्या इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना साहस नहीं होगा कि वो मेरे फैमिली के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। आकाश से सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर उससे थोड़ी दूर खड़े अरविंद पर पड़ी, जो इस तमाशे को देख मुस्कुरा रहा था और वो मन ही मन रहा था कि ऐसे ही टोनी आकाश को भड़काकर उसका मन अशांत कर दे और आकाश का एग्जाम खराब हो जाए। ये सब अरविंद का प्लान था और उसने ही टोनी को भेजा था आकाश को भड़काने के लिए। अरविंद को देख आकाश को सारी बात समझ में आ गई और वो मुस्कुराने लगा। आकाश, अच्छा कुत्ता पाला है तुमने अरविंद, हर समय तुम्हारे बिहाफ पर हमारे सामने भौंकने चला आता है। आकाश की बात सुनकर अरविंद के चेहरे की हंसी गायब हो गई और टोनी का तो गुस्से के मारे दिमाग ही खराब होने लगा। टोनी, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? अगर मैं कुत्ता भी हूँ तो तुम तो उससे भी गैर गुजरे हो। मेरा कम से कम एक आसियान तो है, पर तुम्हारा छाल तो उस धोबी के कुत्ते जैसा है जो ना घर का है और ना चाट का। तुमने तो अपने परिवार को भी नहीं बख्शा और तुम्हारी वजह से आज उनके ऊपर कहने के लिए एक छत तक नहीं है। फिर तुम किस हैसियत से ये कह सकते हो कि मैं कुत्ता हूँ जब तुम्हारी हालत मुझसे भी बदतर है? आकाश की इस एक बात से टोनी के दुखती रगा पर जाकर चोट किया और जिससे टोनी का गुस्सा फूट पड़ा। टोनी 10 बात को स्वीकार करता था कि अपने लाडफ स्टडल को अच्छा बनाने के लिए वो अरविंद की जी हुजूरी करता था ताकि टोनी के साथ रहकर वो अपना भी फ्यूचर अच्छा बना सके। पर यही बात अगर कोड इतने लोगों के सामने मुंह पर कहे तो किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आकाश मन ही मन हंसने लगा और सोचा, क्या गुंडा बनेगा रे तू अरविंद? ऐसे बच्चों वाले तरीके से मेरा ध्यान भटकाना चाहता है ताकि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं। ऐसे बचकाने साजिशों से निपटने का 20 साल का तजुर्बा है मुझे। इसमें इतना हैरान होने की तो कोई बात ही नहीं है। आखिर जब अपनी पिछली दुनिया में आकाश की हत्या हुई तो उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी और उसे अपने पिछले दुनिया की भी सारी बातें याद थी। तो ऐसा कहने के लिए आकाश के पास वजह है, भले ही इस दुनिया में आकाश की उम्र 16 साल ही क्यों ना हो। तो क्या आकाश अरविंद के साजिशों को नाकाम कर पाएगा? आखिर कौन से साजिशें इस एग्जाम के दौरान आकाश का इंतजार कर रही है, ये जानना दिलचस्प होगा। तो जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन RJ DK चैनल पर।